because of the image of Kingfisher, the brand Kingfisher, it scored the highest, and of course the airline was born as Kingfisher. Indians love entertainment. किंगफिशर एयरलाइन फेल क्यों हुई? सबसे पहला रीजन था द फ्लाइंग बार डिबेकल। किंगफिशर का विजन था कि हम इसे बहुत बड़ी लग्जरियस एयरलाइन बनाएंगे, मतलब हर तरीके का प्रॉपर गवर्नमेंट फूड, प्रीमियम ड्रिंक, स्टाइलिश एम्बियंस, लग्जरियस मार्केट को टारगेट किया जाएगा। इंडियन सेलफोन्स के मार्केट में आज जो आईफोन है, सेम उसी तरीके की इमेज किंगफिशर की क्रिएट करने की कोशिश की गई थी एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर। So we used, and we didn't go for sample sizes of 300 and 400, which typically market research companies do. We demanded a sample size of 1,000 in each city. And so we came out with a pretty robust market research. We even researched what should be the name of the airline. And of course, Kingfisher. हो सकता है कि आज अगर किंगफिशर एयरलाइन आई होती तो शायद चल भी जाती, बट क्योंकि ये बहुत पहले, आज से तकरीबन 10-15 साल पहले की बात है, जब सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा बड़े लेवल पे नहीं था, उस वक्त लोगों की प्रेफरेंस थी कि हम प्रैक्टिकल लेके चलेंगे, सिंपल सी हमें कंफर्टेबल सीट चाहिए, बेसिक सी नेसेसिटीज की जरूरत है और ज्यादा हाई फाई खर्चा हम नहीं करना चाहते। When I was launching in 2005, Jet Airways had a market share of 48%. Now, when you try and take on a big market leader, you better know what you're doing. Otherwise, it's a sure shot sort of route to failure. So we looked at the Jet Airways business model. We once again back went to market to research. Of course, today we have all the big market research agencies in the world operating in India. क्योंकि लग्जूरियस सब कुछ बनाया गया था तो इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट काफी ज्यादा हाई हो चुकी थी। मॉडल इतना ज्यादा अनसस्टेनेबल था कि कंपनी दिन पर दिन लॉस पर जा रही थी। पैसेंजर्स की प्रेफरेंस भी ऑब्वियसली चेंज हो ही रही थी क्योंकि उन्हें अब एफिशिएंट सर्विस चाहिए थी ठीक ठाक से फेयर्स के अंदर। Said, how do we take on the loyal Jet customer who probably had millions of air miles and everything else to keep him there? We went into the mind of the Indian consumer. जैसे फॉर एग्जांपल इमेजिन करो कि एक ऐसा फैंसी सा रेस्टोरेंट बनाया है आपके एरिया के अंदर, जिस एरिया के आसपास ऐसे लोग रहते हैं जिनका फैंसी रेस्टोरेंट्स में जाने का ना ज्यादा मन है और ना ही उनके पीछे कोई मोटिव है। तो क्योंकि वो फैंसी रेस्टोरेंट्स है तो उसको रन करने की कॉस्ट भी काफी ज्यादा है भी आएगी, क्योंकि अगर वो ज्यादा लोगों को केटर नहीं कर पाई तो सैचुरेशन पॉइंट तो एक दिन आएगा। हुआ क्या था कि किंगफिशर ने पहले ही अपने रिस्क को कम करने के लिए फ्यूल कंपनीज के साथ प्राइस लॉक कर लिया था। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो आपको एक ट्रिप पर जाना है एंड आपको अगर एक ऐसा ऑप्शन मिले कि आप फ्यूल कंपनीज के साथ पहले ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो कि बाद में अगर फ्यूल प्राइस बढ़े भी तो भी आपको वो बढ़े हुए प्राइस ना देने पड़े, उस टाइम के प्राइस ना देने पड़े, आपको आज के हिसाब से प्राइस देने पड़े। किंगफिशर ने ऐसा एस्टिमेट किया था कि हो सकता है फ्यूचर में प्राइस बढ़ेंगे, बट यही चीज बैकफायर कर गई क्योंकि फ्यूल प्राइस बढ़ने की बजाय कम हो गए। नाउ किंगफिशर के जितने भी कॉम्पिटिशंस थे वो सब कम प्राइस पे फ्यूल ले रहे थे, बट किंगफिशर अभी भी पहले वाले यानी कि ज्यादा प्राइस पे फ्यूल खरीद रहा था। नाउ एक तो मेंटेनेंस हाई, फ्यूल प्राइस ऑलरेडी हम कंपटीशन के मुकाबले ज्यादा दे रहे हैं, तो हमें सर्विस घटानी पड़ेगी। अब क्योंकि सर्विसेज घटानी पड़ेगी तो कस्टमर्स का डिससैटिस्फैक्शन भी बढ़ गया। तीसरी चीज की कंपनी ने 2006 के अंदर एयर डेक्कन एक्वायर किया था, जहां पर बहुत ही ज्यादा सिंपल और बजट फ्रेंडली अफोर्डेबल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती थी। अब कल्चर्स तो क्लैश होने ही थे,
जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो एक रेस्टोरेंट के अंदर एक रेस्टोरेंट है जहां पर फास्ट फूड मिलता है, एक रेस्टोरेंट है जहां पर फाइन डाइन प्रॉपर हर तरीके की लग्जूरियस सर्विस प्रोवाइड होती है। दोनों को अगर मिला लिया जाए तो दोनों के एम्प्लॉयज का काम करने का तरीका अलग है, दोनों की सर्विसेज अलग है। फाइन डाइन जो एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयज, उनको नहीं पता कि फास्ट फूड जॉइंट्स में क्या होता है। फास्ट फूड जॉइंट्स में जिस तरीके का वर्क एटमॉस्फेयर होता है वो सेम एटमॉस्फेयर फाइन डाइन के अंदर नहीं होता है। तो क्लैशेस होने लगे, फोकस कम हो गया, एंड नॉट ओनली एम्प्लॉयज बल्कि कस्टमर्स के दिमाग में भी कंफ्यूजन क्रिएट होने लगा, क्योंकि जब किंगफिशर की शुरुआत हुई थी तो ब्रांड आइडेंटिटी कुछ और थी, बट धीरे धीरे ब्रांड आइडेंटिटी कुछ और बनने लगी थी। Indians love entertainment, even for 1 minute. That is why Bollywood is so relevant to India. Hollywood is not as relevant to America. But if you're a Shah Rukh Khan fan, you want to see that Shah Rukh Khan once, even for a fleeting moment. And so we decided for the first time in India to put in-flight entertainment at the back of each seat, a TV screen with entertainment. ये बहुत ही ज्यादा बेवकूफ चीज शायद आपको लगे, बट ऐसा हुआ था। मिस्ट्री ऑफ नॉन एग्जिस्टेंट एयरक्राफ्ट। किंगफिशर ने इंश्योरेंस कंपनी से एक ऐसे एयरक्राफ्ट को लेकर क्लेम मांगा था जो एयरक्राफ्ट फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो ना तो कोई प्रूफ है कि उन्होंने कभी खरीदा, ना ये प्रूफ है ना उन्होंने कभी ओन किया, ना ही किसी तरीके का फिजिकली वो कहीं पर दिख रहा था, बट उसको लेकर क्लेम मांगा गया था। इसके चलते फ्रॉड का भी इल्जाम आ गया था अब कंपनी के ऊपर। ट्रस्ट काफी ज्यादा कम हो चुका था इन्वेस्टर्स का, स्टेक होल्डर्स का, कस्टमर्स का, पैसेंजर्स का। नेगेटिव मीडिया कवरेज जगह जगह पर आने लगा था। लॉन्ग टर्म में किंगफिशर को इसके बहुत ज्यादा भारी खामियाजा भुगतना पड़ा था। आसान भाषा में ये समझो कि आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके अपनी कार का क्लेम मांग रहे हो, जिसका ना तो प्रूफ है कि वो कार आपकी है, ना प्रूफ है कि वो कार एग्जिस्ट करती है, एंड ना ही ये प्रूफ है कि वो कार पास्ट में आपने कभी खरीदी है। तो खुद सोचो ना कि कैसे ही कोई कंपनी आपके ऊपर ट्रस्ट कर पाएगी। In 1 year's time, Jet Airways started retrofitting their own fleet, putting in IFE. Because the kids loved it so much, they insisted on the parents they only want to fly Kingfisher. It worked. And when Jet Airways started putting in IFE, as we anticipated that they would, we just installed antennas and launched live TV. So we kept ahead of the game and ahead of the competition in the process. That was all kind of getting into the mind of the consumer, understanding consumer expectation. 2012 में एक पायलट का प्रोटेस्ट वाला वीडियो वायरल गया था, जहां पर उस पायलट को बहुत महीनों से सैलरीज नहीं मिली थी, और उसके साथ साथ बहुत सारे एम्प्लॉयज भी हंगर स्ट्राइक पे चले गए थे। ये वो मोड़ था जहां पर पब्लिकली किंगफिशर का तमाशा बना था कि अंदर से कितना ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही है कंपनी। इसके ऊपर भी नेगेटिव इमेज तो आनी थी। पब्लिक की सिंपैथी उस एम्प्लॉयज की तरफ बढ़ने लगी, और उतनी ही तेजी से कंपनी को लेकर के हेट बढ़ने लगा, क्योंकि कंपनी का फाउंडर अभी भी अपनी लग्जूरियस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए हर वो चीज करने को तैयार था जो वो कर रहा था। And what was relevant 5 years ago is no longer relevant today. And what is relevant today in India will not be relevant 5 years from now. My good friend Naresh Goyal of Jet Airways immediately made a statement saying I didn't know anything about the airline business. It was a big mistake. With airline, flight schedules being in India to get around is everything is under 3 hours. Not like here in the US where you have coast to coast long haul flights. And he said this is a complete waste. The airplanes will be too heavy because of the servers and everything else, and this is a mistake. Well, to cut a long story short. इसके बाद एक और ऐसा अनसॉल्व्ड केस जो आज तक प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं किया गया। हुआ क्या था, किंगफिशर एयरलाइंस के फंड्स जो है वो गायब होने शुरू हुए थे। मतलब करोड़ों रुपए का घपला हुआ था, और ये इल्जाम लगाया गया था कंपनी के चेयरमैन और फाउंडर विजय माल्या के ऊपर कि उसने बहुत सारे फंड्स को साइफन आउट कर दिया अपने पर्सनल अकाउंट्स के अंदर या और बेनामी अकाउंट्स के अंदर। कितनी अलग अलग जगह से लोन्स ले रखे थे, इन्वेस्टमेंट्स उठा रखे थे, जिसको कोई लेकर के डिस्क्लोजर नहीं किया गया था, स्टेक होल्डर्स को नहीं पता था, इन्वेस्टर्स को नहीं पता था, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, प्रॉपर्ली डिस्क्लोज नहीं किया गया था, ना ही उनके स्टेक होल्डर्स इन्वेस्टर्स के साथ, ना ही कंपनी के मेजर डिसीजन मेकर्स के साथ। You can call it a mess, you can call it whatever you want. That perhaps is because you don't have a full understanding. The debt of Kingfisher Airlines is not out of line with the industry standards, with carriers of its size. Right. Under the master debt recast agreement, we have 9 years to pay this debt. Right. So it isn't as if debt is falling due immediately in the short term, which we can't afford to pay. So I don't understand why this constant focus on the debt level. बाहर से दिखाने को सब कुछ लग्जूरियस चल रहा था, बट अंदर से लीगल बैटल्स लड़ी जा रही थी। कर्जा दिन पर दिन बढ़ने लग गया था, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कम होने लगा था, जो रिकवरी प्रोसेस था लोन्स को लेकर के वो भी डिले होने लगा था।
Now, if you want to call this a mess, when somebody is doing all the right things, I mean, we cancelled certain loss-making flights. It's prudent and that's to cancel the I'll- flights. Right. Okay, and because we can't continue to operate on every sector and make a loss in this high-cost regime. I mean, fuel and the windfall gains being made by the state governments as a result of taxes on fuel are unaffordable to airline companies. But we've still respected the need to maintain connectivity in our country. Right. We are the only airline that flies to certain destinations, and loss or profit, we continue to operate those routes because we respect the need for connectivity that goes hand in hand with economic growth. So we are doing our bit. और इसके बाद कस्टमर्स को जो प्रॉमिस किए गए थे शुरुआत में, जब कंपनी की शुरुआत हुई थी कि आपको इस तरीके का हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे, इस तरीके का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे, वो सारे के सारे प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया जाना कस्टमर्स और एक व्यूअर्स की नजरों में भी खटक रहा था। ब्रांड की इमेज पूरी तहस नहस हो चुकी थी। By your airline to cancel way too many flights. There are customers who are unhappy to find out that okay, their flight has just been cancelled. You admitted that you could have handled it better. Why the sudden need to go ahead and cancel these flights? You know, in the airline business, if you operate, okay, daily, the number of flights, once an airplane takes off, the loss is booked. एंड सिर्फ इतना ही नहीं, किंगफिशर के गिरने के बाद किंगफिशर से ज्यादा लॉस उससे जुड़े इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो एम्प्लॉइज थे उनको हुआ। टूरिज्म इंडस्ट्री को भी झटका लगा था। इसे कहते हैं रिपल इफेक्ट। बेसिकली किंगफिशर जिन देशों को, जिन शहरों को आपस में जोड़ता था, वो कनेक्टिविटी एकदम से खट के खत्म हो गई जब किंगफिशर एयरलाइन वहां से हटी तो, क्योंकि उसकी जगह लेने वाली इमीडिएटली कोई एयरलाइन थी ही नहीं। तो जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस थे वहां पर टूरिस्ट भी कम जाने लगे। ज्यादातर जो ट्रैवल प्लान्स थे लोगों के वो या तो चेंज होने लगे, या उन्होंने एयरलाइंस बदल के किसी और एयरलाइन से जाना प्रेफर किया, या डेस्टिनेशंस भी बदलने शुरू कर दिए। लोकल वेंडर्स, दुकानदार, फूड स्टॉल्स, छोटे मोटे जो शॉप्स थी, उन सबको भी घाटा फेस करना पड़ा। किंगफिशर के फेलियर के बाद जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स थे उन्होंने भी इंडियन एविएशन मार्केट के ऊपर पैसा लगाने से कहीं ना कहीं झिझक जो थी वो बढ़ गई थी। Yes, I admitted that we might have been able to do things better. But to take that as a point and then suddenly say that, well, Kingfisher is bankrupt is not a statement of fact. एक नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट हो गया था इंडियन एविएशन इंडस्ट्री को लेकर के पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि किंगफिशर की इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी चलती थी। इसके चलते बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर भी चेंजेस लाए गए। गवर्नमेंट में काफी ज्यादा लॉज और ज्यादा स्ट्रिक्ट किए गए इंडियन एविएशन इंडस्ट्री को लेकर के, ताकि इस तरीके के फाइनेंशियल फ्रॉड से बचा जा सके या इन्हें रोका जा सके।